पंजाबी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले हिंदी और पंजाबी फिल्मों के अभिनेता सतीश कौल अब हमारे बीच नहीं रहे। 10 अप्रैल 2021 को उन्होंने लुधियाना के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और कोरोना पॉजिटिव भी थे। उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1948 को कश्मीर में। सतीश कौल इन दिनों बहुत तंगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और एक किराए के घर में रहते थे। उनकी पत्नी उनसे तलाक लेकर यूएस में बस गई थी। सतीश बहुत अकेले पड़ गए थे। उनका एक बेटा भी था जिसकी याद में वो अक्सर रोया भी करते थे। सतीश की वाइफ उनके बेटे को अपने साथ ही ले गई थी। सतीश कौल की बॉलीवुड में शुरुआत 70s के दौर में हुई। उन्होंने 1973 में फिल्म प्रेम पर्वत, 1974 में अंग से अंग लगा ले, दावत, 1975 में मेरे सरताज और वारंट, 1976 में हरफन मौला और डिम्पल, 1978 में भक्ति में शक्ति जैसी और भी कई फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाबी में भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे डेरा आशियांदा, मुटियार, जट पंजाबी, लच्छी, दो पोस्ती और भी कई सारी फिल्में हैं। उन दिनों में सतीश कौल जी के लिए हिंदी और पंजाबी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई फिल्मों में प्लेबैक दिया था और लगभग 12 गीतों में अपनी आवाज़ दी थी, जिसमें 4 गाने पंजाबी हैं। रफ़ी साहब ने 1975 में मेरे सरताज नाम की एक फिल्म में सतीश कौल जी के लिए गीत गाया। उसके बाद फिल्म कसम, हरफन मौला और डिम्पल जैसी मूवीज़ में रफ़ी साहब ने सतीश कौल जी को अपनी आवाज़ दी। और पंजाबी फिल्मों में फिल्म लच्छी में जब रफ़ी साहब ने एक गाना गाया और उस गाने को जब रफ़ी साहब ने देखा तो सतीश कौल जी को बुलाया और गले से लगा लिया और 5,000 रुपये का इनाम भी दिया रफ़ी साहब ने। और वो बोले कि सतीश, तुमने हमारे गाने पर बहुत अच्छा काम किया है। यह देखकर सतीश कौल जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये सारा किस्सा खुद सतीश कौल जी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बयां किया था। लेकिन आखिरी दिनों में सतीश कौल के सारे प्रोजेक्ट्स फेल होते चले गए। उन्होंने लुधियाना में एक एक्टिंग स्कूल भी खोला, मगर वो भी नहीं चला और वो कर्ज में डूबते चले गए। पिछले साल 2020 में उनको पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद की थी। फिर एक दिन सतीश कौल जी के बाथरूम में गिर जाने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो करीब 2 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और कर्ज में डूबते चले गए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से मदद भी मांगी और कहा कि मुझ में एक्टिंग की आग अब भी बाकी है। मैं चाहता हूं मुझे कोई काम दे ताकि मैं पैसे जोड़कर अपना एक घर खरीद सकूं और चैन से जी सकूं। मगर ऐसा हो नहीं पाया और वो दुखी मन से दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। सतीश कौल तो चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी दुख भरी, खुश भरी सब तरह की यादें, जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।